पीएम आवास योजना को लेकर के देश भर के सभी राज्यों के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप गरीब हैं, कच्चे घर में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने फॉर्म भरा है और साथियों यदि आप पक्के मकान की छत के नीचे रहना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया है, जिसकी जानकारी साथियों आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, पक्के घर में रहना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों 14 दिसंबर 2025 से पीएम आवास योजना में दोस्तों एक बड़ा नया बदलाव कर दिया गया है। साथियों पहली किस्त जारी की जा रही है और साथियों 1,60,000 रुपए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों पीएम आवास योजना की दोस्तों नई लिस्ट यहां पर बनकर के तैयार हो गई है। सभी गरीबों का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जी साथियों, देश भर के सभी राज्यों के जो भी गरीब परिवार हैं और जिन्होंने साथियों फॉर्म भरा है उन सभी का नाम साथियों गरीब या लिस्ट के अंदर नाम शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जो भी गरीब परिवार हैं उनकी साथियों नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। साथियों आपको भी आर्थिक सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, साथियों आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, वरना आपको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले निवासी हैं, गरीब हैं, कच्चे घर में रहते हैं और पीएम आवास योजना में यदि आपने फॉर्म भरा है और दोस्तों यदि आप पक्के मकान में रहना चाहते हैं, पक्की छत के नीचे रहना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो नई लिस्ट जारी की गई है इसमें देश के सभी राज्यों के जो गरीब परिवार हैं उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते ही उन्होंने गलती कर दी थी, मिस्टेक कर दी थी, यानी कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने जमा नहीं करवाए थे। तो दोस्तों ऐसे परिवारों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जो नई लिस्ट जारी की गई है इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कैसे कर सकते हैं, आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। दोस्तों पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाते हैं। साथियों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि देश भर के सभी गरीब परिवारों तक जानकारी पहुंचे कि पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथियों आपको पक्के घर में रहने की साथियों यहां पर जो सहायता है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उम्मीद, हक और सच्चाई की पूरी कहानी जान लीजिए। देश के हर कोने में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, आवास की किस्त आई या फिर नहीं आई, नाम लिस्ट में है या फिर कट गया, फाइल आगे बढ़ी या फिर अटक गई। साथियों यदि फाइल में नाम नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों गांव की चौपाल से लेकर कस्बे की चाय की दुकान तक, शहर के बाजार से लेकर बड़े शहरों की गलियों तक हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के दोस्तों चर्चा चल रही है। साथियों यहाँ पर गरीब परिवारों में इतनी बेचैनी क्यों है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये पीएम आवास योजना सिर्फ 4 दीवारें नहीं देती है दोस्तों, बल्कि ये सुरक्षा, सम्मान, स्थिर भविष्य और बच्चों के सपनों की नींव साथियों यहाँ पर उपलब्ध करवाता है। दोस्तों आज भी लाखों परिवार कैसे घरों में रह रहे हैं साथियों, इसीलिए यहाँ पर पीएम आवास योजना को लेकर के साथियों पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किया गया और फॉर्म भराए गए। साथियों देश भर में सभी राज्यों में बहुत से ऐसे परिवार हैं, लाखों परिवार हैं जो साथियों कच्ची दीवारों के घरों में रहते हैं, टीन या फूस की छत के नीचे रहते हैं, बरसात में पानी टपकता है, सर्दियों में ठंडी हवा लगती है, गर्मियों में जलते कमरे में रहते हैं। ऐसे घरों में रहना साथियों मजबूरी होती है, उनका शौक नहीं होता है। साथियों उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया गया है और दोस्तों सभी गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से साथियों लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी मजबूरी से
निकालने का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके माध्यम से पक्का मकान मिलता है, मजबूत छत मिलती है, सुरक्षित दीवारें मिलती हैं और सम्मान से जीने का हक भी गरीब परिवारों को मिलता है। साथियों, लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं, पोर्टल देखते हैं। डर रहता है कि कहीं नाम तो नहीं कट गया है, पीएम आवास योजना की लिस्ट में हमारा नाम है या फिर नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी गलतफहमी, सरकार पैसा नहीं भेज रही है। साथियों, सभी लोगों का कहना है कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पीएम आवास योजना में फॉर्म भरवा लिए गए लेकिन अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। तो साथियों, लोग कह रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है। साथियों, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, वो जान लीजिए। अधिकतर मामलों में दिक्कत है दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की। यानी कि दोस्तों, जब हमने फॉर्म भरा था उस समय डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट जमा नहीं करवाए, डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। इस कारण से साथियों, हमें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, जान लीजिए किस्त रुकने के मुख्य कारण, पीएम आवास योजना का लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है। साथियों, उसके जो कारण है वो मुख्य कारण आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आधार कार्ड और बैंक में आपका नाम अलग अलग है तो साथियों, आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जन्म तिथि यदि आपकी मेल नहीं खा रही है, आधार कार्ड साथियों बैंक खाते से आपका लिंक नहीं है, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में आपका बंद है और एनपीसीआई जो मैपिंग है वो आपकी टूटी हुई है, पुराना मोबाइल नंबर है जो कि नया मोबाइल नंबर आपका अपडेट नहीं है, खाता आपका निष्क्रिय है, बंद हो गया है। साथियों, इन कारणों की वजह से आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो साथियों, छोटी सी गलती से ही बड़ी रुकावट, यानी कि पीएम आवास योजना का जो लाभ है वो यहां पर गरीब परिवारों को नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग कहां कहां चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, बैंक में, पंचायत में, ब्लॉक ऑफिस में, सीएससी सेंटर पर जा रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा नाम कट गया है या फिर शामिल है, किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, यहां पर पीएम आवास योजना में जिन लोगों ने भी, जिन परिवारों ने भी फॉर्म भरा है और उनके यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई तो साथियों, उनको पेंडिंग में विभाग की ओर से डाल दिया गया है। साथियों, जान लीजिए सरकार की क्या अपडेट है। अधूरे मकानों पर सरकार का फोकस है। जो घर अब तक 40% बन गए हैं, 50% बन गए हैं या फिर 60% तक बन करके निर्माण उनका पूरा हो गया है, तो सबसे पहले उन्हीं की फाइल साथियों यहां पर सरकार की ओर से, साथियों पीएम आवास विभाग की ओर से क्लियर की जा रही है। यानी कि दोस्तों, मकसद साफ है कि कोई भी घर अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो साथियों, सरकार जो पहले से घर अधूरे हैं उनको साथियों यहां पर पहले पूरा करने जा रही है। ये योजना सिर्फ मकान नहीं देती, घर के साथ साथियों कुछ यहां पर और भी सुविधा मिलती हैं। शौचालय की सुविधा, बिजली की सुविधा, नल का पानी की सुविधा और रसोई गैस की सुविधा भी साथियों सरकार गरीब परिवारों को देती है। यानी घर और जीवन शैली यहां पर दोनों इस योजना के माध्यम से साथियों उपलब्ध होते हैं। सरकार का साथियों यहां पर साफ निर्देश है कि जिनकी फाइल अटकी है, जिनके कागज गलत हैं, जिनकी किस्त रुकी है, तो सब तुरंत दुरुस्त कराए जाएं। यानी कि दोस्तों, पीएम आवास योजना की आपने फॉर्म भर दिया, आपकी फाइल अटक गई, तो साथियों आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपडेट करवाने होंगे। यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर जो किस्त है वो नहीं मिलेगी। लिस्ट में देरी क्यों होती है? जब तक हर परिवार का, हर घर का पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तो सरकार साथियों यहां पर किसी भी प्रकार से नई लिस्ट जारी नहीं करती है। सिर्फ आवेदन काफी नहीं होता है, अप्रूवल भी साथियों यहां पर जरूरी होता है। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, पात्र पाए गए, दस्तावेज सही और मकान योग्य यदि कोई परिवार है तो ही उनको अधिकारी अप्रूवल करते हैं। यानी कि दोस्तों, आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं और आप साथियों सरकार से इस योजना के माध्यम से मकान लेने के योग्य हैं, तो ही आपको आपका फॉर्म अप्रूवल होता है और आपका लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है। दोस्तों, फर्जी लोग, जो अपात्र लोग हैं, उनका नाम साथियों यहां पर नहीं जुड़ता है, उनकी जो फाइल है उसको अप्रूवल नहीं किया जाता है।
साथियों किस्त किस प्रकार से मिलती है, तो नींव पर, दीवार पर और साथियों छत पर, यानी कि पीएम आवास योजना की 3 किस्त जारी की जाती है। लेकिन अगर ई केवाईसी आपकी अधूरी है, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन बंद है, तो सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ाता है और आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए साथियों आपकी जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। साथियों यहां पर एक नया सख्त नियम जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, हर चरण की फोटो, लोकेशन और टाइम स्टैम्प साथियों आपके यहां पर अपडेट होने चाहिए। आधा काम तो आधा पैसा आपको फिर नहीं मिलेगा, यानी कि दोस्तों 3 बार पैसा मिलता है और यहां पर जो स्टेप है उनकी पूरी जानकारी साथियों पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी होनी चाहिए, तो ही फिर आगे पैसा मिलता है, वरना आपको फिर पैसा नहीं मिलता है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, पहले किसी भी आवास योजना का लाभ यदि आपने लिया है तो अब दोबारा से कोशिश मत करना। यदि दोबारा से कोशिश करेंगे तो आपको फिर यहां पर इस पीएम आवास योजना का दोबारा से लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप पीएम आवास योजना का लाभ लेकर के साथियों मकान को बेचते हैं, किराए पर देने की सोचते हैं, तो आपको इस योजना से ही नहीं बल्कि साथियों सभी योजनाओं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उनको मकान बनाने के लिए साथियों जमीन भी उपलब्ध करवाती है, लेकिन यदि आप फिर जमीन से साथियों जमीन को बेच देते हैं तो भविष्य में आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बैंक से ये 4 काम आज ही आप पूरा करवा लें। यदि पूरा करवाते हैं तो दोस्तों आपका 2 या 3 दिन में ही आपका जो नाम है लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते का जो डीबीटी का ऑप्शन है वो भी आपका ऑन यानी कि एक्टिव होना चाहिए और एनपीसीआई जो मैपिंग है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। यदि आप ये 4 काम करवा लेती हैं तो दोस्तों आपको यहां पर पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा, वरना आपको पैसा बैंक में आ जाएगा तो भी साथियों वापस लौट करके विभाग के पास चला जाएगा। पोर्टल पर दोस्तों क्या क्या दिखता है, तो यहां पर साथियों पीएम आवास योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं साथियों उनका नाम दिखता है, किसकी स्थिति पोजीशन दिखती है, किस चरण में घर है उसकी जानकारी मिलती है और बैंक का स्टेटस है उसकी जानकारी भी साथियों पीएम आवास योजना के पोर्टल पर मिलती है। लेकिन लोग चेक ही नहीं करते, तो साथियों मोबाइल नहीं आता। जान लीजिए दोस्तों आपको मोबाइल के माध्यम से जानकारी यदि अपडेट नहीं मिलती है तो सीएससी सेंटर जाओ, आवेदन, दस्तावेज, स्टेटस साथियों पूरी की पूरी जानकारी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र और ई मित्र पर आपको उपलब्ध है, वहां पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में ईंट महंगी होंगी, सीमेंट महंगा होगा, मजदूरी महंगी होगी, इसलिए साथियों अब पीएम आवास योजना की जो राशि है वो बढ़ने की संभावना है। यानी कि जो पात्र परिवार हैं उनको दोस्तों पीएम आवास योजना में पक्का मकान बनाने के लिए, पक्की छत के नीचे रखने के लिए, रहने के लिए साथियों अब सरकार पीएम आवास योजना की जो राशि है वो बढ़ाने जा रही है, विचार कर रही है। एक आखिरी सच्चाई, सरकार रास्ता बताती है लेकिन साथियों चलना हमें ही पड़ता है। यानी कि योजना निकालती है लेकिन साथियों उसके अनुसार हमें अपडेट रहना पड़ता है। जो पोर्टल नहीं देखता है, बैंक अपडेट नहीं करता है, वही कहता है कि सरकार कुछ नहीं देती। जो पोर्टल पर जानकारी लेता है साथियों बैंक में अपडेट रखता है, बैंक को अपडेट रखता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखता है, उनको साथियों किसी भी योजना हो उसका लाभ मिलता है। दोस्तों अब सवाल है आपसे, क्या आपके दस्तावेज पूरे हैं, क्या बैंक की अपडेट सब सही है, क्या आपने अपना नाम चेक कर लिया है? तो साथियों अवश्य ही यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, बैंक की सभी अपडेट आपकी सही है और आपका नाम लिस्ट में है, तो दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा और साथियों आप पक्के घर में रहेंगे, पक्की छत के नीचे रहेंगे। साथियों अवश्य ही ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट थी। साथियों आप वीडियो के नीचे अपना राज्य और जिला लिख करके कमेंट अवश्य करें ताकि हमें ये जानकारी मिल सके कि आपका इलाका पीएम आवास योजना में अब किस चरण में चल रहा है, कौन सी स्टेप पर चल रहा है और आपको इस योजना का लाभ अब कब मिलने जा रहा है। साथियों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो अवश्य दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, हाइपर क्लिक कर दें और अन्य जो देश भर के गरीब
परिवार हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और जो भी कोई उनकी अपडेट में कमी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके अपडेट नहीं है, उनको अपडेट करवा सके और पीएम आवास योजना का लाभ ले सके। दोस्तों, प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।